तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? मोस्ट वेलकम करते हैं केवाईटी क्लास के इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक्स के बारे में। पूरी डिटेल्स, कैसे एग्जाम आते हैं, क्या आपके सिलेबस होंगे, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उन चैप्टर से अच्छे खासे नंबर्स आते हैं, कैसा पैटर्न होता है क्वेश्चन का, टाइम क्या होते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में A to Z जानकारी जानेंगे। क्योंकि बहुत जरूरी है हमें एग्जाम के बारे में जानना। हमें एग्जाम के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम तैयारी नहीं सही से कर पाएंगे। जैसे एग्जाम होंगे उसी तरह से हम मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस एग्जाम के बारे में अच्छे से जानकारी एक इकट्ठा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और फिर अपनी अगली जर्नी रेडी करेंगे, यानी तैयार करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। 2026 के अंदर जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको एक अच्छा खासा मौका मिलेगा तैयारी करने का इस प्लेटफॉर्म से। तैयारी करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, हमारे यहाँ क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली पॉलिटेक्निक का मात्र 449 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। सबसे पहले क्या है, आपके सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ क्या है, डेली आपके टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, PYQ सॉल्व कराए जाएंगे, फिर उसको समझाया जाए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्लास खत्म होने के बाद नोट्स और प्लस क्या है, DB भी आपको मिलेगी। 24/7 आपके क्या होंगे, डाउट सॉल्व भी होंगे। ठीक है, और हम एकदम बेहतर कैसे टाइमलाइन के अंदर कितने आपको क्वेश्चन करने हैं एकदम बेहतर तरीके से समझाने का काम करेंगे। तो हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको ये कोर्स लेना है तो आप अभी केवाईटी क्लास का एक ऐप है, वहां पे आप जा करके ले सकते हो और अपनी तैयारी में लग सकते हो। ठीक है, आइए अब शुरुआत करते हैं हम इस एग्जाम के बारे में जानकारी कैसे करें। ठीक है, दिल्ली पॉलिटेक्निक के बारे में आज A to Z जानकारी जानेंगे, एक रोड मैप होगा हमारा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी देखते हैं, क्या होनी चाहिए, कौन सा विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकता है, वो एक क्राइटेरिया क्या होगी, कोई विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकता है। अच्छा, बात करते हैं उसके एजुकेशन के बारे में। तो जो कैंडिडेट है वही क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 10th पास हो या फिर अभी 10th क्लास का एग्जाम दिया हो। ठीक है, 10th का भी बोर्ड एग्जाम दिया हो या फिर 10th पास आउट हो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात हम देखें सब्जेक्ट के बारे में देखें तो उसका क्या है, मस्ट है पास कितना होना चाहिए, मैथमेटिक्स के अंदर साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, वह विद्यार्थी पास होना चाहिए जो दिल्ली पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जा रहा है। ठीक है, अच्छा मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज मिनिमम कितनी हो चाहिए, 35% तो आने ही चाहिए उसकी। ठीक है, वह जो विद्यार्थी पास आउट है पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जा रहा है उसके मिनिमम अगर परसेंटेज की मैं बात करूं तो कितने, 35% होने ही चाहिए। अच्छा मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट उसके पास होने चाहिए। इन 3 सब्जेक्ट के अंदर वह क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, वो विद्यार्थी क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। आगे अगर बात की जाए भाई एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स सबसे पहले आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स आपका आता है और क्या आता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आते हैं। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आते हैं और क्या आता है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज आते हैं। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हैं जो आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो उन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, आपके मैथमेटिक्स आते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज आती है। ठीक है, और मैं अगर आगे बात करूं, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, मैथ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं भाई, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। अगर अलजेब्रा की बात करूं, ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया और क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो हो गया, टाइम वर्क हो गया, ये सब्जेक्ट थे। ठीक है, अगर ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया 2D एंड 3D शेप्स के अंदर। ठीक है, त्रिगोनोमेट्री हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके चैप्टर टॉपिक हो गए, चैप्टर्स। ठीक है, और क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी होगी, स्टैटिक्स हो गए। ये क्या है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के किया थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो अगर आप इनको तैयार करोगे तो आपके बहुत अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। क्या है, बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं यहाँ से। आगे अगर मैं बात करूं अगर साइंस और इंग्लिश में बात करूं, ठीक है, तो आपके क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से दे रखे हैं। ठीक है, जैसे मोशन फोर्स हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एसिड एंड बेस हो गया, ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है,
इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और इंग्लिश एंड जनरल अवेयर्स के, जनरल नॉलेज के कुछ क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं भाई। ठीक है, इंग्लिश के और किसके, जनरल नॉलेज के और आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, इन चैप्टर से क्या है आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इनको तैयार करते हो तो हाँ, आपकी उम्मीद बहुत हद तक है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में निकल जाएंगे, आपके अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपकी, जैसे मैं मैथ्स क्या बताया, मैं मैथ का बताया, उसके बाद क्या है ये मैथ के हैं जिनसे क्या है हर साल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा सारा, बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ से मिल सकता है आपको अगर आप अच्छी तैयारी करोगे। और क्या है आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और सिलेक्शन तक आपको पहुँचा सकते हैं। इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के चैप्टर्स कुछ से आगे अच्छा बात करते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको क्या है कुल 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चंस कुल आते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है 90 क्वेश्चंस आएंगे। जो आपका एग्जाम होगा इस एग्जाम के अंदर क्या है 90 क्वेश्चंस आएंगे, 90 क्वेश्चन। जो आपका एग्जाम का मोड होगा वह क्या होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा ये ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, ये पेपर क्या होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, पेन पेपर मोड पर नहीं होगा, ये आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अगली बात क्या है पॉजिटिव मार्किंग। देखिए आपका एक क्वेश्चन क्या होगा पूरे 4 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या होगा आपका 4 नंबर, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपको क्या मिल रहा है, आपने 2 क्वेश्चन किया, आपने 2 क्वेश्चन किया, अगर आपका एक क्वेश्चन सही गया और दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ गलत गया, तो इसके अंदर से जो आपका 4 नंबर सही मिला था उसके अंदर से -1 नंबर हो जाएगा। यानी जो आपका सही गया था उसे सिर्फ 3 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको सोच समझ करके देना है, सोच समझ के आपको आंसर का टिक लगाना है, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। ठीक है, और मीडियम की अगर बात करूं, आपका क्या है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर आपका एग्जाम होता है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तब भी इस एग्जाम को दे सकते हो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तब भी इस एग्जाम को दे सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं मोस्ट क्या है अच्छी से अच्छी डिमांडेड जो ब्रांचेस हैं, जैसे क्या हो गया कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, और क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया। ये क्या है अच्छे ब्रांचेस हैं जो ज़्यादा मार्केट। अच्छा अब देखो क्या है, और क्या है मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर हो गया। ये जो इंजीनियरिंग के हैं ब्रांचेस ये बहुत ज़्यादा मार्केट डिमांडेड है। ये जो लोग करते हैं उनके बहुत अच्छा और खूबसूरत प्लेसमेंट मिलता है, अच्छे से अच्छे पैकेज मिलते हैं और उनका बेहतर एक करियर मिलता है। तो आपके पास ये भी बढ़िया मौका है, इनमें से कोई आप ले सकते हो, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर जो चीज़ की मांग ज़्यादा होती है आदमी वही करता है, क्योंकि क्या है उसको बेहतर से बेहतर पैकेज चाहिए। तो आपको क्या है मौका आपके पास है कि मैं कुछ ऐसे भी लेकर आया हूँ ब्रांचेस, और भी लोग करते हैं जो आपको बेहतर लगे हुए कर सकते हो। लेकिन इस समय क्या है प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, थोड़ा मार्केटिंग के अंदर क्या है इसकी ज्यादा मांग है। अच्छा आगे बात करते हैं। अब मैं अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करूं, टॉप गवर्नमेंट 6 कॉलेज हैं जो आपके अंदर टॉप क्या है। ठीक है, मैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, 6 नहीं, आपके पास जो भी 2-4 कॉलेज हैं देखना। सबसे पहले क्या है आपके पास देखना, पहला क्या है आपका टॉप कॉलेज गवर्नमेंट में आता है, क्या आता है पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर क्या आता है जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और क्या है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट। ये क्या है आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये क्या है पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर बेहतर से बेहतर आपकी क्या मिलती है प्लेसमेंट मिलती है, और अच्छे से अच्छी आपकी एजुकेशन यहाँ मिलती है, और क्या है बेहतर आपका पैकेज मिलने का मौका होता है जो भी विद्यार्थी इन कॉलेजों के अंदर जाते हैं। अच्छा ये आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके फीस के बारे में कि फीस कितनी जाती है, तो आपकी जो एनुअल फीस है कितनी आती है भाई 8,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक। इतने के बीच आपका खाना भी रहता है, हॉस्टल भी रहता है, और कॉलेज की भी फीस रहती है। ठीक है, आपके पास अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाते हो तब, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर एनुअल फीस देखोगे तो 8,000 से लेकर के 20,000 की है। अगर आपको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है तो आपका क्या एम होना चाहिए 400 प्लस मार्क का होना चाहिए। 400 प्लस नंबर का अगर आपका एम है तो आपके अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। और अगर मैं फीस की भाई बता चुका हूँ फीस आप कितनी है, लेकिन आप अगर इतने मार्क लाते हो, इतने नंबर लाते हो, आप मनचाहा कोई भी कोर्स ले सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या क्या करियर के ऑप्शन होते हैं,
इसके अंदर, इस पॉलिटेक्निक के अंदर कौन कौन से कैरियर के ऑप्शन होते हैं, कितने बेहतर कैरियर के ऑप्शन होते हैं, कौन कौन सी कोर्सेज करते हैं या फिर कौन सी नौकरियां मिलती हैं, इसके अंदर कौन कौन से जॉब मिलते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं सबसे पहले क्या है जूनियर इंजीनियर के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, इन किसके अंदर PWD, CPWD, ETC ऐसे क्या है और कोई कोर्सेज हैं और कई नौकरियां इसके अंदर पोस्ट हैं जिनके अंदर आपको मिल सकती है। आगे बात की जाए रेलवे के अंदर आपको जॉब मिल सकती है ALP के रूप में, टेक्नीशियन के रूप में, रेलवे JE के रूप में, ऐसे क्या है रेलवे के अंदर भी जॉब मिलती है। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो रेलवे के अंदर भी मिल रही है, JE के अंदर भी मिल रही है, और क्या है भाई PSU जॉब्स जैसे टेक्नीशियन रोल्स हो गया। ठीक है, और क्या हो गया DMRC हो गया, BHEL हो गया, NTPC हो गया, DRDO हो गया, इनके अंदर से भी मिलते हैं। और अगर आगे मैं बात करूं प्राइवेट के सेक्टर के बारे में बात करूं, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको इसमें पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट जॉब ही मिलती है, प्राइवेट जॉब भी कई मिलती है। ठीक है, प्राइवेट जॉब इसके अंदर भी कई जगह मिलती हैं। ठीक है, देखना भाई हाई डिमांडेड है, आपके अंदर क्या है अच्छी से अच्छी क्या है IT कंपनियां हैं जो आपको अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट पे ले जा करके जॉब देती हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, अब देखो तुमने देखा कि क्या क्या कैरियर इसके अंदर है, क्या क्या अच्छे अच्छे कैरियर हैं। अगर आप क्या करना चाहते हो, आपने क्या किया पॉलिटेक्निक कर लिया, पॉलिटेक्निक करने के बाद अब आप क्या करना चाह रहे हो, आप बीटेक करना चाहते हो। ठीक है, बीटेक करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो। अब बीटेक में क्या है, जब आप पॉलिटेक्निक आपका कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटेक्निक कितने ईयर का होता है, 3 ईयर का होता है। आपने 3 ईयर का पॉलिटेक्निक कंप्लीट करके बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहा है तो आपको डायरेक्ट क्या होगा, सेकंड ईयर में ना एडमिशन होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपको नहीं, डायरेक्ट आप सेकंड ईयर में एडमिशन पाओगे। लेकिन कब, जब आप पॉलिटेक्निक का कंप्लीट कर लोगे 3 इयर्स का कोर्स, उसके बाद आपको नई जॉब करना है, थोड़ा आपको और पढ़ना है, आपको बीटेक करना है, तो आप बीटेक करके क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सेकंड ईयर में बीटेक एडमिशन ले सकते हो। ठीक है भाई, अच्छा आओ आगे बात करते हैं। आगे मैं आपके सामने कुछ बुक्स लेकर के आया हूँ। अगर आप इस एग्ज़ाम को तैयारी करना चाह रहे हो, आपका एम है कि हाँ मुझे निकालना है इस एग्ज़ाम को, ठीक है, इस एग्ज़ाम को निकालना है, तो मैं कुछ बुक्स लेकर के आपके सामने आया हूँ। ठीक है, देखना सबसे पहले NCERT की टेक्स्ट बुक आपको क्लास 9th और 10th की मैथ्स एंड साइंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या है कुछ बुक्स हैं, मैं इनके नाम यहाँ पे लिखा हूँ, इसको देख लेना। ठीक है, ये क्या है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको भाई पढ़ लेना। आगे अगर बात की जाए तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो आपकी ये होगी। ठीक है, यहीं से आप सर्च कर सकते हो आपके एग्जाम्स कब हैं, फॉर्म कैसे फिल किए जाएंगे, तमाम चीज़ें। अब हमने क्या किया, इस वीडियो के माध्यम से हर वो चीज़ जान ली जो आपके अंदर एक डाउट्स बना था। फिर अगर किसी और चीज़ की जरूरत होगी तो कमेंट करना, फिर दोबारा हम बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।